बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। साथियों, पिछले 2 दिन पहले बेंगलुरु अखबार ने एक न्यूज़ पब्लिश की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड बेंगलुरु की जो कंट्रोवर्सी 2 ट्रस्टीज़ के बीच में चल रही है, उसमें एक ट्रस्टी मिस्टर एस अफसर खादरी से हमने बातचीत की थी। उन पर लगाए हुए इल्ज़ामात के बारे में हमने उनसे पूछा था, जिसके बदले में उन्हें काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन दिए थे, हमें काफ़ी सारा मटेरियल डेटा भी दिया था। आज शहर के मशहूर और मारूफ मस्जिद खादरिया में इसी ट्रस्ट के और एक साथी मिस्टर उस्मान शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम एलिगेशंस के बारे में उन्होंने वजाहत की। उनके साथ में इस ट्रस्ट के जो एक्स ट्रस्टी थे, वो जो ट्रस्ट बोर्ड के यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, ऑफिस के जो स्टाफ है, खबरस्तान के जो साथी है, सबको साथ में लेकर प्रेस से मीडिया से बात करते उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है, तो उन्होंने हमें एक लेटर दिया जिसमें जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का एक लेटर हेड है जिसमें लिखा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि इनमें सिर्फ इनका एक ही सिग्नेचर है, दूसरे जो ट्रस्टी से इनका इसमें सिग्नेचर नहीं है। बहरे कैफ इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो ट्रस्टीज़ के बीच में जो एलिगेशन चल रहा है, जो एलिगेशन मिस्टर एस खादरी पे लगा है कि उन्होंने फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया है, जिसके हवाले से पूरे डॉक्यूमेंट्स को मिस्टर उस्मान शरीफ ने कोर्ट में सबमिट किया है, उसके बारे में उन्हें पूरी डिटेल बताई है। आइए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इख्तिलाफात दूर हो जाए, जल्द से जल्द ये ट्रस्ट दोबारा से ट्रस्टी साथ में मिलकर काम करें और कौम मिल्लत की खिदमत करें। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं। ब्रादरान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करना ही नहीं चाहता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है। तो जब ये हम लोग मालूमात करें इसके अंदर तो कैसे क्या होगा करके बोल के जब ज़्यादा डिटेल्स हम लोग निकालने लगे तो इट वाज समथिंग वेरी क्रिटिकल इन नेचर। तो हम लोग जैसे हमारे शहर के बुज़ुर्ग हजरात हैं और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी है, जो हमारे उलमा हजरात है, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वो बोले कि इसे दबे तरीके से आप हैंडल करेंगे तो अच्छा है। ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ना तो करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इदारे का नाम प्रेस में आएगा, मीडिया में आएगा, इसके ऊपर कीचड़ उछला जाएगा। आज हक़ के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है मुझे। जो दूसरे लोगों जो आज तक कुछ इदारे के लिए नहीं कर हैं, जो एहसास नहीं इदारे की इज़्ज़त का, जो कीचड़ उछालने का मौका दिए हैं, तो उससे बचाने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम उस्मान शरीफ है। आई एम द कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी एंड द सेक्रेटरी ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड फ्रॉम January 2021 onwards. The one on my right side is Mr. Suhail JB. He is the ex-trustee of Juma Masjid Trust Board. And हमारे अशफाक साहब हैं जो अकाउंटेंट है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, और मोहम्मद अब्दुल अली साहब जो हमारे जनरल मैनेजर है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के। ये हमारे सैयद अहमद साहब हैं, हमारे जो खबरस्तान के जो बरियल ग्राउंड्स हैं उसके राइटर हैं, मैनेजर हैं। हमारे शबीर साहब हैं जो यहाँ पे मुसल्ली हैं और यहाँ पे खुद खादरिया मस्जिद के खादिम भी हैं। और हमारे मुश्ताक जो हमारे बिल कलेक्टिंग और जो असिस्टेंट मैनेजर का जो काम संभाल रहे हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की हेड ऑफिस में। तो मैं मकसद ऑलरेडी समझा के हूँ, क्योंकि मुझे ये हक़ के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए मैं मौजू पे आता हूँ डायरेक्टली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मौजू है, तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स कि एक फ़लाँ ने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरियल ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम एस अफसर है, कि बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो 1 से 2 बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए। लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे, क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग हमारी पूरी स्टाफ मिलकर हमें वो बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज़ देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि देयर हैज़ बीन एक्स्ट्रा मनी विच हैज़ बीन कलेक्टेड in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Juma Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off.
ये मनी ये पॉकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो इसके लिए हम लोग इनके ऊपर नंबर 1 जो रजिस्टर करिए FIR, जो JC नगर में FIR रजिस्टर किए हैं, जब हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में वी वर सेटिस्फाइड, वी शोड दिस डॉक्यूमेंट्स टू आवर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट। तो पैनल एडवोकेट का एडवाइस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉकिंग है, बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशन है, इट्स बेटर इफ यू गिव इट टू द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़। As a responsible office bearer, I have conducted my share of investigation and I've handed over those documents and other details to the law authorities because they are in a better position to investigate. तो उसके बाद लॉ अथॉरिटीज़ में हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ दिए तो उनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाया गया, तो डिस्कशन हुआ इंस्पेक्टर के सामने। तो इंस्पेक्टर के सामने जो कई सवाल इनसे पूछे गए SS अफसर से, ये कोई जवाब नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली इनके ऊपर FIR रजिस्टर हो गया है। जो फर्स्ट FIR इनके ऊपर रजिस्टर होकर है, ये आके फॉर द रीज़न ऑफ स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं विच वॉज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड, ये अपने लोगों को डालकर हैं। यहाँ पे कई जो PPE किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, PPE किट्स रख के बेचा गया है। यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है। और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये। और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज़ हैं, इसमें ये लोग स्कैम कर हैं। अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वॉज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिस अमाउंट वॉज नेवर अप्रूव बाय द बोर्ड, ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज़ को बोल के। बहरहाल ये चार्ज करते गए। जब हम लोग इसका ब्रेकअप देखे तो जब कोविड के बॉडीज़ का जो बरियल हो रहा है, इट इज़ मैनुअल डिगिंग नहीं होता, ये पूरा JCB से डिगिंग होता है। तो जब JCB को बुलाया गया तो एक JCB को जब एक बार बुलाते हैं सो दे डिग 20 पिट्स और उसके चार्जेस 9000 हैं। और ये लोग 2000 रुपये भी अगर बेयर मिनिमम कलेक्ट कर लेकर हैं एक कोविड बॉडी के बरियल से, तो 20 पिट्स फिल करने के लिए कितना पैसा होता है? 40,000 रुपीज़ होता है। और जो ये स्पेशल और लोगों को लेकर, हमारे एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद ये और लोगों को लेकर आए कि ये लोग आके खबर का जितना भी जो मट्टी निकाल कर हैं JCB से 7-8 फीट खोद के वापस फिलिंग करेंगे, उनको 1000 रुपीज़ चार्जेस पे किए। तो टू फिल अप एवरी सिंगल पिट 1000 रुपीज़ वॉज पेड। तो टू फिल 20 पिट्स हाउ मच मनी वुड हैव बीन पेड? 20,000 इज बीन पेड। तो टोटल जो 20 पिट्स फिल होने में 40,000 रुपीज़ आ रहा है। 9,000 रुपये अगर JCB को पे किया गया है और 20,000 रुपये भी अगर इसको पे किया गया है जो पिट फिल कर रहे हैं इन लोगों को, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो रहा है? दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ 20 बॉडीज, 20 पिट्स, मोर देन 1000 पिट्स हैव बीन डग। कौन लेके गया पैसा? जब हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किए, जब हम लोग हमारे खबरस्तान के जो मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हैं सैयद अहमद, इनसे पूछा गया तो ये लोग, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हर रोज़ जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो SS अफसर हैं वो आके इनके पास से लेके जाते थे पैसा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देने के बाद, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वी हैव फाइल दी FIR। और इसके बाद कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ कर लेके हैं उसके अंदर, खबरस्तान के अंदर इलीगली ये बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा क्या हूँ बोल के। विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड नोबडी कैन इवन लिफ्ट अ ब्रिक इन एनी ऑफ अ प्रेमाइसेस। जब खबरस्तान की कोई इदारे की चीज़ है, कोई भी ट्रस्टी, अगर मैं भी हूँ, बोर्ड की इजाज़त के बगैर मैं क्या ईंट भी उठा सकता हूँ वहाँ पे? Whatever has to be done has to be passed through the board and the board has to decide what to do. Just because you've been given the in charge does not mean that you will act as per your whims and fancies. तो इसीलिए नंबर 1 FIR हुआ है इनके ऊपर। तो इसके बाद एक्चुअली दिस मैन इज absconding इवन नाउ। जब लॉ अथॉरिटीज़ इनको बुला रहे हैं तो ही इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बिफोर द लॉ अथॉरिटीज़। जब इनके घर पे जा रहे हैं तो मुझे पूछ रहे थे, मालूम है, बोला हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर लो भाई बोल के हूँ। ही इज़ नॉट रेडी टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़। इनफैक्ट ये बेल अप्लाई कर हैं, इनका बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिजेक्ट होकर है, यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट में भी इनका बेल रिजेक्ट होकर है। इनका बेल क्या बेसिस पे रिजेक्ट होकर है करके बोले तो आई विल मैं साइटेशन दे के हूँ। द कोर्ट, द जज, द लर्नड जज ऑफ द सेशंस कोर्ट स्टेट्स दैट the gravity of the offence is such that they would attract serious punishment. However,
there is specific allegation with regard to misappropriation of money and criminal breach of trust. The nature of these offences are such that a detailed enquiry is very much necessary in this regard, for which custodial interrogation of the petitioner is very much required. ये साइट करते हुए इनका बेल पिटिशन रिजेक्ट होके है, तो हाई कोर्ट ने मूव करके, हाई कोर्ट ने भी इनका अभी तक बेल होकर नहीं है. द मैटर हैज बीन adjourned. Now moving on to the second FIR. So moving on to the second FIR. So just every organization has to conduct auditing और बैलेंस शीट फाइल होता है. तो सिमिलरली हमारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का भी बैलेंस शीट फाइल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट बना और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकले. व्हाट डिड वी नोटिस इन आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस? In our audit observation filed by the auditor of Jummah Masjid Trust Board, in page number 29 if you see, and this audit report has been signed by all the trustees including Mr. SSA Afsar. In page number 29 what it says is, serial number 140, that an amount of 18,900 has been transferred to Nahar Technologies Private Limited and an invoice has not been submitted, and this does not find mention in any of the board resolution. जब ऑडिट होता है तो दे ऑडिट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड डिसीजंस टू द इनवॉइसेस, वेदर इट्स अ लीगल इनवॉइस और व्हाटएवर. जब फर्दर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करके हमारे जब स्टाफ से हम लोग निकाले तो हमारे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत हुई, ये क्या भी है, कब वो ट्रांसफ़र हुआ बोल के. तब हमारे अकाउंटेंट के पास से मालूमात होने का डिटेल्स, वी हैव टेकन आउट दिस डिटेल्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस. ही इज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस इन द नेम ऑफ नाहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. यस, 5th ऑफ हमारा जो 5th ऑफ अप्रैल का 5th ऑफ नवंबर का जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में यस वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी कॉलिंग फॉर कोटेशंस टू रजिस्टर अ वेबसाइट. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कॉलिंग फॉर कोटेशंस मीन? कॉलिंग फॉर कोटेशन मतलब क्या होता है? यू कॉल फॉर कोटेशंस, देन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन देयर विजडम एंड नॉलेज डिसाइड किसको अवार्ड करना है. ये कब हुआ था? 5 तारीख को शाम में 5 बजे हुआ हमारा मीटिंग, और ये कोसी डेट की प्रोफॉर्मा इनवॉइस देके हम लोगों को 5 तारीख वी हैव डिसाइडेड टू कॉल फॉर कोटेशंस. हु वाज ऑथराइज्ड हिम टू प्रोड्यूस एन इनवॉइस ऑन 5th itself? वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कोटेशन एट ऑल, and he himself in the capacity of the secretary addresses the invoice to the secretary, and also in his capacity as the secretary approves the invoice. And the very next day on 6th of November 2019 the payment is also transferred. जब हमारे अकाउंटेंट से पूछा गया व्हाई डिडंट ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द बोर्ड, तो हमारे अकाउंटेंट से मालूम आती है बाजू बैठ के ज़बरदस्ती जो हमारा OTP हमारे असिस्टेंट मैनेजर, लेट असिस्टेंट मैनेजर का आता था, वो OTP लेके अपने कंपनी के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके हैं. हु इज़ ऑथराइज्ड? फिर बोलते हैं 21st की मीटिंग में रैटिफाई क्या? वेयर इज़ द वर्ड रैटिफाइड यूज्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ आवर 21st हमारा नवंबर में जो होकर है? नोवेयर इट इज़ मेंशन्ड. एवरी सिंगल पेमेंट जो हमारा होता है, it is clearly mentioned. You can have a look at the documents. It is resolved to pay so and so person an amount of so and so for so and so reason. Where in any of our board meetings or the board resolutions it is mentioned that an amount of so and so was supposed to be paid to Nahar Technologies Private Limited? Nowhere in any of our board meetings or resolutions it is mentioned or approved that so and so amount needs to be paid to this person's company. This is an illegal payment which he has transferred by pressurizing the staff of Jummah Masjid Trust Board. And also, the most startling fact over here is he has produced an invoice in the name of Nahar Technologies Private Limited. What is this private limited? Any private limited company has to be mandatorily registered in the Ministry of Corporate Affairs, Register of Companies. It has to have an incorporation certificate. Alhamdulillah, I'm an industrialist and we have multiple companies dealing in various activities, various business lines. So we are aware of it. ये लोगों को शायद जाके बेवकूफ़ बनाकर हैं एक फ्रॉडुलेंट बोगस इनवॉइस देके, बट वी गॉट होल्ड ऑफ दिस इनवॉइस थ्रू आवर ऑडिटर हाईलाइटेड दैट दिस कंपनी इज नीदर रजिस्टर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीदर इट हैज़ एन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नॉट डज इट फाइंड मेंशन इन एनी ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. So this is a very big illegality which he has committed by submitting a bogus invoice, that too to a masjid. And over here on all his social media, and this is the bank statement on which he has transferred the money to his account. And on all his social media platforms, he proudly claims that
he is the managing director of Nahar Technologies Private Limited. This is the extract from his LinkedIn account. We have extract from his Facebook account. We have extract from his Twitter account. We have an extract from his website where it claims that Nahar Technologies Private Limited is a part of Nahar Group of Ventures. Registration है क्या भाई इसका? जो लाके मस्जिद को एक बोगस डॉक्यूमेंट देके पैसा खा के हैं. और proudly he claims that Nahar NTPL is headed by Afsar Director बोल के. When there is no company, what are these false claims? What are you trying to do? You're not only misleading the public at large, but also you're siphoning the funds and you're cheating a masjid. जो अल्लाह के घर का पैसा है. And also in the emails that he has sent to Juma Masjid Trust Board, he clearly mentions SS Afsar Nahar Technologies Private Limited. What intentions does he have? Why is he trying to defraud the institution? Why is he misrepresenting himself to the general public? So the general public needs to be aware of this man, of the misdoings of this man, and not fall for his such activities what he has committed. So and the same thing also what he has done is he has misrepresented as the secretary. His term got over on 31st December 2020. From then onwards he has been misrepresenting himself as a secretary in every possible place. Especially he has collected there is one tenant called Mr. Surya Narayan Shetty, for which on a board resolution passed on 6th of 2 board meetings were held in the month of February. During those 2 board meetings, we have decided that we should be filing eviction notice as this tenant's agreement has already expired in 2018, and also the case of subleasing. And who has taken on sublease? It is his friend who has taken on sublease. He didn't want us to initiate action. Why should we give any favoritism? Why should we give preference to anybody? ये हमारा ज़ाती जगह नहीं है किसी को प्रेफरेंस या फेवरेटिज्म करने के लिए. ये कौम की जगह है, ये कौम के आदमियों को बेनिफिट होना है इसमें. और एवरीथिंग हैज़ टू बी फेयर एंड स्क्वायर, ट्रांसपेरेंट. देयर इज नो हेडिंग इन दिस. तब सूर्य नारायण शेट्टी को जब हम लोग एविक्शन नोटिस जैसे सर्व करने के लिए हम लोग बोले थे, दिस मैन कॉल्स सूर्य नारायण शेट्टी, receives rent from him. We had instructed our staff, our management staff in the head office not to collect any rent. We void our board resolutions which are passed because we are supposed to serve eviction notice on this man. He calls Surya Narayan Shetty, sits in the office, zabardasti he collects the rent from them, and in the capacity of the secretary he issues him a receipt which he is not authorized to. Why has he done this? Will this not defeat the purpose and the interests of Juma Masjid Trust Board in the court of law? कोर्ट पूछता है तुम एविक्शन नोटिस डाल रही रेंट कहीं को लेके ही. व्हाट इज हिज इंटेंशन? हैज ही टेकन एनी मनी अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम हिम? व्हाई इज ही गोइंग अगेंस्ट द बोर्ड रेजोल्यूशंस व्हिच आर पास? जब हमारा स्टाफ बोला साहब मैं ये नहीं करता इसके अंदर सिग्नेचर, ही हैज हिमसेल्फ फोर्सिबली टेकन द रिसिप्ट बुक एंड ही हैज साइंड दैट. आवर अकाउंटेंट विल टॉक अबाउट इट. So hence we have included that also, and we have filed the FIR against him for the same reason. Yeah, please. सबसे पहले मेरा नाम अशफाक अहमद सिद्दीकी अखबार से. सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. मिस्टेक अकाउंट की मेरी आपसे पहली मुलाकात. दूसरा, अल्लाह ने आपको इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ट्रस्ट का एक जिम्मेदार बनाया है. शुक्रिया. अल्लाह आपको कामयाब करे. एक अफसोस की बात ये भी है सर, दूसरे अफसोस की बात ये भी है कि आपकी आधी गवर्नमेंट ऐसे ही चली गई. सितंबर 2019 की जो फॉर्म हुआ, आपका ऑलरेडी 4-6 महीने लेट आपको हुआ है आपका फॉर्मेशन. तो उस हिसाब से आज इस महीने में हमें आधी गवर्नमेंट खत्म हुई, आधी ही बची है. So let me ask the first question with your permission, sir. Yes. Sir, 2 दिन पहले आपके कलीग मिस्टर अफसर खादी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी प्रेस क्लब में. मेरा हमसे सबसे पहला सवाल यही था, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, व्हाट कैपेसिटी यू आर डूइंग, आर डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द जुमा मस्जिद ट्रस्ट इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल पे मेरा सवाल वहीं खत्म हो गया. लेट मी आस्क यू द सेम थिंग. Yes. Now I have this letter. Yesterday only I had sent me the message. You have mentioned that this is on behalf of Juma Masjid Trust Board. Yes. If it is on behalf of the Juma Masjid Trust Board, what I see in the last is mentioned by Mr. Usman Sharif, Secretary. Yes. Now there is one person who's no more. There are, since you are filing against the Afsar, uska naam ki zarurat Yes. nahi aati. There's one more trustee. There is one more trustee, Mr. Mushtaq Ahmad. Yes. Let me come back to it. Mr. Mushtaq Ahmad, who has sent an email that he has not been keeping well. He's been diagnosed with kidney stones, so he's been advised 14 days of bed rest. But he has given me no signature attached because the constitutional validity of this official press conference that you hold on behalf of the No, see, at this point of time, only holds valid when we have the support of one plus somebody. Right? Because why I'm telling you this, as soon as you send me the message yesterday,
I know this is an alligator guy. I can't ask him. I called the other trustee. I asked him. He said, "You are the one who's giving me the news about this press conference. I have no idea about it." So- and he also told me, sir, let me complete the question, sir. He also told me that I do not support these kind of allegations press conference. However, I support anything that everybody comes on the same platform and do the development work. So the constitutional validity of this press conference. So who is the following person you court have, of law. who is the person you have spoken to? Huh? Who was the person you can you take his name? Whom you have spoken Of course, to? yes, Mr. Mushtaq. Yes, Mushtaq Ahmed. He said that I'm not Yes. speaking well, but I have not I asked him, sir, did you consented? You're not coming? It's okay. Because the word I read is official. Yes. If it is an official, the constitutional validity of the press conference is only valid in the court of law when there is one, you are holding it, one plus somebody. No, that is your interpretation of whatever the constitution you're talking about. Let me come back to it because I'll tell you, because when the allegations have been leveled against SS officer, even worse allegations have been, things have been done by Mr. Mushtaq Ahmed also. He has held the office of prophet. These things. Allegation लगा रहे हैं. It's not an allegation, it's a fact. What has happened? So this is because the matter is in the prejudice, the matter is already in the court, where we have, in this capacity as chairman, he has tried to allot the shops. He has tried to allot the shops to his family members, and his family members have gone to the market and tried to sublease these shops. We've got factual evidence and everything along with this. The only reason why this is being conducted, I told in the beginning, it was not needed for me to conduct this press conference. The need of the hour demands an explanation. That is why. I myself been calling you from the last. Yes, I told you. Sir. What did I tell you? ये इदारे के नाम खराब होगा. We don't want to do a press conference, but I have no other option but to conduct a press conference in the interest of the Jummah Masjid Trust Board. And you can also see the entire staff of Jummah Masjid Trust Board is here. Before we go ahead with any allegation, counter question, I want you to satisfy us, the public who are going to watch this program. अगर आपको आपके बाकी के साथियों पर भरोसा नहीं है तो आप ये कर सकते थे, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कोर्ट से परमिशन ले सकते थे on behalf of an acting secretary. Now when we come to the word of the secretary, is there any board resolution that decided now what it is? Because according to the Constitutional Supreme Court, here it is only one chairman and the rest of the trustees for the convenience of operational support, and Yes. you have created this post of secretary. Yes. Now you have mentioned yourself as the secretary. At least have you taken the permission of the court, everybody? Because when you say it is an official press conference for Jummah, you are representing a very, very big organization. Yes. Very big organization. So I'll split your split your statement into two questions. Please. Number one question is, yes, I have been appointed as a secretary during the board resolution board meeting held in January, a copy of which if you can avail for this one, it will be given it to you. And yes, we don't need the permission from anybody to take any kind of approval, because the system of Jummah Masjid has been such previously also such that because of the vast properties or the assets involved, for the ease of functioning, it has always been decided. From day one also, I was the treasurer, Mr. SS Afsar was the secretary, and Mr. Mushtaq Ahmed was the chairman, and the same thing has been continued. And because these people are not cooperating, we have no other option but to conduct this press conference and give clarity to the common public. इससे पहले भी चल रहा था. That's what. Quorum is the what the Yes. court understands. Yes. End of the day. No, quorum is for the board meeting, not to conduct a press conference, my friend. No, where is it mentioned? No, where is it mentioned? Where is it mentioned? Do you have any citation? See, No, where is it mentioned? Is it mentioned in the scheme of Supreme Court through which we are guided that to hold a press conference a quorum is required? no, any decision that. Show me a copy of it. Show me a Sir, copy of sir, it. I'll tell you. I'll Show me a copy of tell it. you. Any decision that Jummah Masjid Trust Board takes has to be decided by the board. Like even for the smallest allegation of a website, when you filing a FIR and everything, I'm not asking about the website. Yes. My concern is only the gentleman. Yes. Behind some gentleman sitting in front of me, you need to satisfy me. Yes. The constitutional validity of this press conference is it personal or on behalf of. This is on behalf of Jummah Masjid Trust Board. Muslims. This is on behalf of Jummah Masjid Trust Board, on behalf of the Musallis, on behalf of the stakeholders, on behalf of the management of Jummah Masjid Trust Board. Sir, I am also a Musalli. He is also Musalli. He is a Musalli. He is a Musalli. I'll pass this question. उस्मान and ask साहब, so that I'll उस्मान come साहब, to it, because I didn't get my आपने answer. कहा कि जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से अगर ये हो रहा है तो ये और एलिगेशन 3 लोगों पे लग जा रहा है. जी. अफसर साहब बोलते हैं कि आप भी गोलमाल करते हैं. आप किस चीज़ का गोलमाल करते हैं वो खुलासा करता हूँ. जो आपने जी. कहा 200 का पेज है उसमें लिखा है कि जो हर जुमा को जो फ्राइडे को कलेक्शन होता है आप बिना दूसरे ट्रस्टी के पूछे हुए लोगों को अलॉट कर देते हैं. जी. ये उनका कहना है. और आपने भी उनके ऊपर कहा है कि 3-4 बार उन्होंने भी अलॉट किया है. तो ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि आप जो ट्रस्टी हैं लोग इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं जिसपे काफ़ी लोग गरीब को फायदा मिलता है.
जी। इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है जिससे ये मामला सामने आ गया पब्लिक के, और लग रहा है, क्लियर कट लग रहा है कि आप लोग इसके वजह से यहाँ का काम स्लो चल रहा है और दूसरे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। जी। ये मेन प्रॉब्लम ये है। अब उन्होंने किया है, आपने किया है, किसी और ने किया है, ये सब के बीच में ये क्लियर कट है कि ये बोर्ड सही से नहीं चल रहा है। ये तो क्लियरिटी आ चुकी है। जी, जब तो तक रास्ता क्या है? अब नहीं, जब तक you don't have like-minded people, जब तक you don't have people thinking on the same line, it is difficult not only for a board to function or even for a government to function. तो We need like-minded people. what is the solution? We have approached, we have prayed in front of the honorable court to give us relief or give us orders in this regard. क्योंकि उन्होंने डाला है कि आपको रिमूव किया जाए, आप डेफिनेटली डालोगे कि उनको रिमूव किया जाए, तो आप प्रोसेस अनदर 2 साल, आपको 2.5 साल का टर्म है। No, inshallah. Yesterday there was a hearing in the court. We have approached the judge. We have told him that he has told that very shortly he will be deciding on this, because whatever we have submitted with the evidences that we have collected over a period of time. क्योंकि अब इसके ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया, लेकिन यहाँ क्लियर कट लग रहा है कि ट्रस्टियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, जिसके वजह से नुकसान हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए नुकसान अगर देखेंगे तो ट्रस्टियों का तालमेल हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द टाइम आई हैव टेकन ओवर द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, द बोर्ड हैज बीन फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आज तक किसी का सैलरी डिले नहीं होके है, आज तक कोई काम डिले नहीं होके है, आज तक कोई रिपेयर वर्क डिले नहीं होके है। टेल मी वन थिंग व्हिच हैज गॉट डिलेड और हैज बीन इनएफेक्टिवली और इनएफिशिएंटली मैनेज्ड इन जुमा मस्जिद ट्रस्ट। आपने जो एलिगेशन लगाया, जो एफआईआर आपने किया है, मोस्ट लाइकली इफ आई नो इट इज 420 and 406 409 403 406 is what I heard. That's criminal breach of trust along with the fraud. Fraud उसको कहते हैं, fraud का डेफिनेशन ये होता है कि पैसे लेके काम नहीं करना है, सबसे पहले फ्रॉड आता है। एक्चुअली आपके ये केस में 2 केस हैं। एक आपने जो पूरा केस डाला है इस वेबसाइट को लेकर, जो फ्रॉड का जो केस है, उसमें सेकंड केस ये निकलता है कि आपने पता कि फ्रॉडलेंट कंपनी को बिल दिया, जो डीबीएस मैंने उनकी इंटरव्यू में इस बात को पूछा, तो उन्होंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे अपने सेटिस्फैक्शन के, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आपका क्वेश्चन पूछिए। FIR is concerned, a board meeting is held where it was budget was decided of 25,000 rupees. Excuse me, a budget of 25,000 rupees was allocated to buy the website. फ्रॉड तब होता है जब कोई बंदा पैसे लेके काम ना करे। यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से डोमेन को परचेज किया। यूनिवर्सली आप भी यू आर एन एजुकेटर, यू नो कि मार्केट वैल्यू कितनी आती है। उन्होंने 5-6 हज़ार बचाए हैं ट्रस्ट के, 18,900 रुपीज समथिंग में उन्होंने परचेज किया है। उसका उन्होंने पूरा ऑलरेडी, जब मैंने आज सुबह चेक किया तो वेबसाइट भी ऑनलाइन है, डोमेन परचेज किया है, पूरा हुआ है। तो ये हो गया। दूसरा केस जो आपने, no, we'll go one by one. आप जो बोल रहे हैं, but I will answer to it. We'll go. Hear me out. When you ask me a question, you need to ask that कौन बोले काम। First of all, I'll come back to your thing. Okay. तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये काम कर दिए, इनको कौन भी नहीं, आप बोल रहे हैं उनकी जबान बोल रहे हैं, इनको कौन भी बोले काम करने के लिए? आपने आपकी टीम ने बोला, कब बोले काम करने के लिए? हम लोग बजट डाल के हैं, इनको ही काम करने के लिए कौन बोला? Where is it mentioned कि नाहा टेक्नोलॉजीज को काम दिया गया? Conflict of interest? Yes. No. You are wrong, my friend. You are wrong. The fraud is transferring the money without the approval of the board. It is approved now, sir. Where is it approved? That इनको करना है। Approval दिया, he is an acting secretary, जैसे आप secretary। अब मैं सेक्रेटरी बन के बिना कोई अप्रूवल बोर्ड के लाके कोई इनवॉइस देके मेरे को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या मैं? जो खबरस्तान में क्या एज ए सेक्रेटरी, उसमें दूसरे ट्रस्टीज का अप्रूवल कहाँ? No, I'm asking about the invoice. You I'm asking about the invoice. Unilateral decision जो बोर्ड में हो रहे हैं, that is hampering a lot. So what he says is, on the 5th of November 2021, it was decided to register Juma Masjid Trust Board for. It was decided to register Juma Masjid Trust Board hosting for 5 years and design development. The quotations to be called for the same. कौन सी स्कूल में पढ़ के हैं, you know? क्या यहाँ पे मेंशन हो के quotations to be called for the same? प्लेन इंग्लिश अगर बच्चों के पूछेगा तो क्या बोलेगा वो? कोटेशंस बुलाना है, बुलाएगा कोटेशन ना? कोटेशन नहीं ला सर का, डायरेक्टली नो लाके अपना इन्वेस्ट ठोक के हैं कंपनी हमारे बोर्ड के ऊपर। और पेमेंट कैसे होता है? सेकंड पेज में जाइए आप, इधर आप देखेंगे पेमेंट कैसे होता है। इट इज रिजॉल्व टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट। वेयर इज इट? अब एवरी पेमेंट इज रिजॉल्व, क्या वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, चेक नंबर के साथ। वेयर इज इट रिजॉल्व टू मेक पेमेंट टू नाहा टेक्नोलॉजीज? Conflict of interest. Where is it? No, where is it resolved to make payment? No, you are justifying on his part, right? No, I am never justify. Excuse me, sir. You justified on his part. Mr. Sir, I never justify. Sir, it is एक मिनट ले लेता हूं आपसे because he is alleging on me. Mr. Usman Sharif,
I have not alleged. I'm asking you a question. If not, let me tell you very clearly, very Yes. honestly. I've been calling you before I called him when I heard about this on the public Yes. domain. And you are busy, so I went to him. You noticed my interview. Many times I have pointed out, even if you have done the website work, still it is a conflict of interest. I have pointed out. I've sent you the link also. Number one. Number two, I never justify anybody. I am a musalli of this masjid, and tomorrow I go to this Khabristan. I am on behalf of the people Inshallah. in the media. So never Yes. consider me as a person of Mr. That is how you are treating me. I am talking to you on the basis of papers I have in my hand. It is you who brought it into the public domain. अगर आप चाहते तो इन केस को हमारे शहर में इतने बड़े हमारे नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, जो लोगों के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जो सब 80 साल से लेके 25 साल तक के नेता MLAs हैं, बहुत कुछ है, हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स। आप अगर चाहते हैं तो इस मामले को लेकर जो उसने गलत काम किया है तो उसको इनके साथ बैठकर बिना पुलिस को सब निकाल के ठीक है, ये आपका अपनी बात हो गई, ये आपका सजेशन है, ये आपका सजेशन हो गए। आपके लिए मैं क्यों पूछा, why are you taking his side? I never. No, hear me out. Whether you finished or let me talk. Please. If you have finished, I will I am talk. here to listen to you. Yes. So, Alhamdulillah, that's why we called you, so to listen to us and give out the message to the public at Yes, large, yes. in the interest of the community. मैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का मैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का एक्स ट्रस्टी हूँ, सुन्नी जुम्मतुल उलमा का ट्रेजरर हूँ। आपकी ब्रीफ के लिए ये बताता हूँ कि जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड सुन्नी जुम्मतुल उलमा बोथ आर हैंड इन हैंड फॉर इस्लामिक इश्यूज़, दीन के कामों के लिए, जैसे मीलाद है, ईद की नमाज है, चांद का दिखाना है, ये जो है असिस्ट करते हुए आया है सुन्नी जुम्मतुल उलमा। तो इसकी ऑफिस 50 साल से पहले से जुम्मा मस्जिद में ही है थी। अब जब डिमोलिश किया गया, नई बिल्डिंग आई, तो ट्रस्टियों ने कहा कि लेट अस गो ऑफिशियल। तो उस टाइम पे हाजी सत्तार सेठ जब ट्रस्टी थे, ऑफिशियली 2016 में उन्होंने हमें एग्रीमेंट बना के हमारे को एक प्लेसमेंट दिया था, जहाँ पे ऑफिस अलॉट किए थे एट 200 रुपीज़। इट इज़ नॉट दी ओनली NGO दैट इज़ सब्सिडाइज बाई 200 रुपीज़। 3-4 और ऐसे भी NGOs को दिए हैं जो हुआ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, ऐसे NGOs को भी दिए हैं। इट्स नॉट ओनली सुन्नी जुम्मतुल उलमा। अब इनका एलिगेशन है कि ये सुन्नी जुम्मतुल उलमा को पैसे देते हैं ईद मिलाद करने के लिए। ये ऐसी बात नहीं है। ईद की नमाज होती है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये जो है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहाँ से ईद की नमाज के लिए एक टेंट डाला जाता है, वैसे ही ईद मिलाद के लिए एक टेंट डाला जाता है। एंड दैट अलोन इज बीन दैट मनी इज बीन गिवन बाय जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड। सिर्फ इतना ही है, बाकी का जितना पैसा है हैंडफुल अफराद, हैंडफुल, ये हम लोग जो है खर्चा करते हैं। सबसे बाबरकती इजलास देखा हूँ मेरी लाइफ में, इसमें पैसा हमारे को लगता नहीं है। कोई आया किसने दिया, कोई आया कोई काम कर दिया, कोई आया खिला दिया। हिज एलिगेशन इज बेसलेस। ये जो है कुछ दुश्मनी रखे हैं। ये पैसा जो है ना 3 लाख 4 लाख का नहीं है, ये कोटेशंस लेके ही जो है ना, हमने कोटेशंस लेके ही दिए हैं। और दे रहे हैं जी, कब से दिया जाता है? ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है मान लीजिए पहले से सब। इससे समझो 2 टर्म पहले से, वाले साहब से पहले पहले से, इससे पहले से 2 टर्म पहले से। 4 साल से चल रहा है नहीं सर, 15 साल से, आई एम टॉकिंग 2 टर्म पहले से अलॉट किए थे। 15 साल यस, पहले से ट्रस्टी लोग, ये कोई नया काम नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं। यू कैन नॉट पिन पॉइंट। तो मेन चीज़ क्या थी, इनको जब इजलास किया गया, इनको बुलाया गया, अरे उलमा थे, उलमा की पहले सीटिंग रखते हैं हम लोग, वी डिसिप्लिनेड। इन लोगों को पीछे सेकंड लिस्ट पे बिठाया गया। उनका चीज़ क्या था कि यू नेवर लेट अस सिट इन फ्रंट, सो व्हाई शुड वी पास दिस बिल। दीज आर द वर्ड्स दैट वर टोल्ड टू मी। नो, 2 years बैक, 2 साल से जब से आए इजलास ही नहीं हो रहा है। And he terms this Milad as function and what all he calls. And इसमें क्या है, एक्चुअली ये ट्रस्ट के अंदर ना इत्तफाक़ी कब आती है, जब एक आउटसाइडर आता है जो अपने हम ख्याल का नहीं होता। ये हम ख्याल के नहीं हैं, आई डोंट फील। उन्होंने झूठ बोल के कि अब्दुल खुद्दूस साहब के ख़ानदान से हैं, झूठ बोल के जज को आए हैं इस सीट पे। आई डोंट फाइंड एनीथिंग इन हिम। And also इनके एक्टिविटीज़ पूरे जितने भी हैं ना, पूरे अगेंस्ट सुन्नी हैं। एज फार एज आई हैव सीन, 2-3 बार स्कर्मिशेस हो गए थे हमारे साथ इनके। एंटी सुन्नी है ये।
एंटी सुन्नी क्या है? सी अहले सुन्नतुल जमात, तो ट्रस्ट जिस बुनियाद पे ट्रस्ट बना हुआ है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, समझे? ये सुन्नी जुम्मतुल उलमा, सुन्नी अहले सुन्नतुल जमात का जी, अहले सुन्नतुल जमात के इसके ऊपर रखा गया। ऐसे कुछ भी नहीं देखता, ही इज ऑल अगेंस्ट इट, इसीलिए ना इत्तेफाक है। नहीं इंशाल्लाह हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करके आई थिंक यू विल गेट द रिजल्ट्स वेरी फास्ट सर, बिकॉज खुदा दुआ का कीजिए, अपने मुंह से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मिले। हमारी दुआ ट्रस्ट के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल जुबान, जक्कुर नूरानी मस्जिद, इलाका होली, बेंगलुरु 0064। जक्कुर में हमारी छोटी मस्जिद, भैया आपने इन्वाइट करा था, आपको देखकर कोविड में भी बहुत काम करा और चंदे की हमें ज़रूरत थी, तो हमें जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड को रिक्वेस्ट देने के बाद 2-3 महीने के बाद हमारा चंदे को इजाज़त मिली, तो हमने आपको घर में काम हुआ। उसके बाद रोड पर जुमा की नमाज़ होती थी हमारी, जमात ज़्यादा होने की वजह से मेन रोड में तारपल डाल कर नमाज़ पढ़ते थे, फ़ोटो से भी मैं देखो था। तो चंदा मिलने के बाद हमें काम कराया, शेड से भी डाल को अब अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ मस्जिद और मस्जिद के ऊपर के फ्लोर में हो रही है। तो अब भी रिक्वेस्ट देखो हूँ, अभी काम बाकी है, तो अभी कभी हुआ नहीं रिक्वेस्ट का। और कोविड में भैया बहुत काम करे, और इस बार रमज़ान में भी सैलरी पे पैसे नहीं थे हमारी मस्जिद में। पर्सनली भैया को बात करने में उन्होंने एक इमाम का सैलरी दी, पर्सनली उनके हाथ की बात कर रहे हैं भैया उस्मान शरीफ भैया, उनका नाम नहीं ले सकते हमें, कम उम्र उनसे कम उम्र है तो उसका नाम नहीं ले सकते। उस्मान शरीफ भैया खुद उनकी पॉकेट मनी से एक इमाम का सैलरी है। तो आपकी मस्जिद में यहाँ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से चंदा एक चंदा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह वो चंदे में पूरा काम हुआ, पैसे भी थोड़ा कम हुए, भैया उसके टाइम में पर्सनली मदद भी करें, उस्मान शरीफ भैया पर्सनली मदद भी करें। मेरा नाम वसीमुद्दीन है। हमने यहाँ तक अफसर खातरी के साथ जो को है एटलीस्ट हमें हमारी ड्यूटी में रहती हैं, वहाँ तक तो कवरिंग नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारे वास्ते जो 500 रुपये बढ़े उसके वास्ते मैं बोल सकता हूँ। हमने 500 रुपये कौन बढ़ाए? उस्मान शरीफ साहब कहीं उम्र आएगा तो उस टाइम पर ड्यूटी ज़्यादा थी, हमने आदमी लोग जुल्म करते थे, आको करो, और लेबर ज़्यादा थे हमारे पास, उसके वास्ते में। वसीम भाई आपका वक्त 24 घंटे खबरस्तान में गुजरता वक्त से जाते नहीं, आपने कभी देखा है कि हड़ताल के ना हो पूछिए जी? हड़ताल क्यों के पूछिए? आपने कभी देखा है अफसर जो वहाँ पे आते थे, आप आके तंग करते थे, ज्यादा पैसे बहुत कंप्लेंट आमी थे, वो कोई भी आके वजाहत करवाता वो कोई भी बोलते नहीं थे कि हमें तुम्हारे ऊपर आके, वो खुद पार्टी लोग कौन भी आको बोलते नहीं कि तुम्हें पैसे ज़्यादा लो, कोई हमारा कहने 4000 लेनी, 5000 लेनी, 6000 लेनी, कौन भी नहीं बोलते, खाली अफसर खातिर बोलते थे। वो कौन पार्टी, आज हमें उनको पूछे कि कौन पार्टी बता, हमारा फ़ोन नंबर तो है ना, फ़ोन करके सामने बोला, हमें पूछने क्या वजह हमें पैसे ले गए लोग। आप हड़ताल क्यों किए? हाँ, खाली वही आके खाली हमारे को फोर्स करते, तुम्हें पैसे ज़्यादा लेनी नहीं लेना, तुम्हें रिजल्ट दो, हमें निकाल को काल डालती, दूसरे को रखती, वो बोल लगे थे। हमें बोले हड़ताल एक दिन रखे, एक दिन भी नहीं, खाली 3 आवर। ये फिर आपको हटाने की बात कर रहे थे, जब ये आर्ग्यूमेंट हो रही थी तो फिर आप ये बात किसको, उस्मान साहब के पास लेके गए? हाँ, लेके गए। तो उन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने आके फैसला किया 500 रुपये बढ़ाए, ये इनके वजह से नहीं, हमारी मेहनत देख के इन्होंने बढ़ाए। जो उस टाइम पर जो मैयत थी, मौता थी, वो वास्ते इन्होंने देख के बोले 500 रुपये बढ़ा के पार्टी लोग के पास तुम्हें मांग सकती, किसका भी नहीं मांगी, तुम्हारी मेहनत का तुम्हें मांगने का लगे, उन्होंने बोलने में हमें री स्टार्ट काम करें।